सन का क्या काम है? देखो 1, 10, 19, 28 क्या है जिंदगी में, क्या चाहते हैं ये? इज्जत। इनकी चाहत किस चीज की है? लग्जरी की, नेम एंड फेम की। तो शुरुआत जो हुई वो 6 नंबर से हुई। 6 नंबर से है। उसके बाद नीचे 7 नंबर आया, फिर 2 नंबर आया, 2 के साथ 9 आया, 5 आया, 1 आया, 1 के बाजू में 8 आया, 3 और 4 आया। इसको आप अगर हर जगह से भी टोटल करोगे, डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, कैसे भी करोगे, तो दिस विल अगेन कम बैक टू अ नंबर 6। ये कहते हैं कि एक तो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए और मुझे इनफाइनाइट मिलना चाहिए, कंडीशनल नहीं मिलना चाहिए। तो गुरु यंत्र देखिए आप किस नंबर से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है नंबर 10 से, 1 और 0, शून्य, मतलब इन्फिनिट इनको रिस्पेक्ट चाहिए। तो नंबर 5 का जो यंत्र है नंबर 9 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका टोटल देखो कहाँ पहुंच रहा है। क्योंकि हर कोई क्या चाह रहा है? 5, 14, 23 जिंदगी में क्या चाहता है? एंटरप्रेन्योर बनना, इंडिपेंडेंट बनना, बहुत सारा धन कमाना, और किसी के अंडर में काम नहीं करना, किसी के अंडर काम नहीं करना। तो इनका कहाँ यंत्र जाके बैठता है? 9, 10, 5, 12, 8, 4, 11, 6, 7। तो टोटल बना इसका 24, 24 नंबर, 6 नंबर। इनको चाहिए लग्जरी और इनको सब कुछ चाहिए। और 5, 6, 7 आ गए, 5, 6, 7 आ गए। शुक्र जो है अपनी खूबसूरती से तो दुनिया जीत लेता है, लेकिन ब्यूटी एंड ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो इनविंसिबल हो जाता है, उसको फिर कोई नहीं हरा सकता है। राइट। अब बताओ 3 और 6 आंटी है कि नहीं? नहीं है भाई, नहीं है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, इनके लिए अगर इनको अपनी कार्मिक टाइज को, अपने कार्मिक डेट को क्लीन करना हो, तो कौन सा एक उपाय है जो ये कर सकते हैं? ये बड़ा ही आसान उपाय है। हम बात कर रहे हैं हर नंबर के लिए बने अलग अलग यंत्रों की। जी हाँ, वही यंत्र जिसको आप श्री यंत्र के रूप में भी जानते हैं। अलग अलग ग्रहों का अलग अलग यंत्र होता है, लेकिन ये यंत्र में जो नंबर्स होते हैं, ये आपकी लाइफ में क्या डिकोड कर सकते हैं? आपको जो मूलांक मिला है उससे कैसे आपके यंत्र का नंबर एसोसिएटेड होता है और ये आपके बारे में क्या बताता है? कैसे आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं इस यंत्र के ज़रिए? लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने मूलांक के साथ आपका स्पेसिफिक यंत्र बनाने का तरीका समझना होगा। तो आज के पूरे पॉडकास्ट में हमने हर मूलांक के लिए जो स्पेसिफिक यंत्र है उसको बनाने का तरीका भी समझा है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी समझा है। वो यंत्र में जो नंबर्स दिए हुए हैं ग्रिड के रूप में, वो ऐड ऑन किस नंबर पे हो रहे हैं, तो उस नंबर की एनर्जी आपके साथ कैसे अलाइन है या अलाइन करनी है कैसे, ये भी हमने समझा है। आखिर में आपको एक मास्टर यंत्र भी बताएंगे हमारे आज के मेहमान कि आप कोई भी यंत्र अपने पास मत रखिए, लेकिन ये मास्टर यंत्र रख लीजिए तो आपके सारे काम बन जाएंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऋषभ ग्रोवर सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। इला जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि आपके लास्ट सारे पॉडकास्ट को इतना पसंद किया गया और लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि अरे ऋषभ जी को फिर से बुलाइए, फिर से किसी नए टॉपिक पे बात करिए। तो आज जो टॉपिक है वो मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमने अभी तक उस पर कभी बात नहीं की। इनफैक्ट मैंने भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से इस पर बात नहीं करी है। ऋषभ जी, हम देखते हैं कि सब कुछ नंबर्स है इस ब्रह्मांड में, सब कुछ। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम देखें, वहाँ भी नंबर्स का खेल है, क्योंकि ऑब्वियसली अब अपना बर्थ चार्ट देखते हैं तो नंबर्स ही होते हैं राशि के रूप में। ऐसे ही कुछ नंबर मैं देखती हूँ सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र और जितने यंत्र चाहे वो श्री यंत्र हो, इनमें भी दिखते हैं। तो क्या यहाँ भी न्यूमरोलॉजी का ही पर्सपेक्टिव है या फिर ये अलग कोई चीज़ है? देखो जी, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है दैट इज ओनली ईदर शेप्स और नंबर्स, आकार या अंक। ये है पूरा एक, आप कह लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। क्योंकि हमने जब पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा कि प्लैनेट्स का कितना है, ग्रेविटेशनल पुल कैसा है, इसके बाद हमने देखा कि हर चीज़ के बारे में हमने शेप्स एंड साइज की बात की कि जुपिटर का आकार किस तरीके का है, शनि का आकार किस तरीके का है। तो इन चीज़ों को हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते गए। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आया श्री यंत्र का। अब श्री यंत्र क्या है? इट इज़ अ मैजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, सर्कल, ट्राइंगल, बेस, कि जब वो एक जगह पे बन जाता है तो वो ऐसी ऊर्जा क्रिएट करता है कि आपके सारे बॉडी चक्रास जो है वो अलाइन हो जाते हैं, 7 चक्रास।
और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात फिगर आउट करी आदि शंकराचार्य जी ने। और जहां आप और मैं और बाकी सब दुनिया के लोग खींचे चले जाते हैं तिरुपति, वहां के फाउंडेशन में सबसे पहले श्री यंत्र रखा गया और उसके साथ साथ ऐसे 6 और मंदिर हैं जहाँ पे रखा गया। तो वहाँ से वास्तु का स्कोप निकला। वहाँ से हमने देखा कि जब हम वास्तु करते हैं तो अलग अलग तरीके के यंत्र हम घर में रखते हैं। हमने देखा पूजा शॉप्स में हम कई जगह यंत्र रखे रहते हैं। कई बार आप किसी पंडित को कंसल्ट करते हैं तो वो आपको ग्रिड बना के देते हैं नंबर्स का, कभी लाल रंग से कभी हरे रंग से, और हम उसको एक पेपर में अपने पास रखते हैं। वो कहते हैं इसको वॉलेट में रखिए या अपने घर में रखिए। चांदी और तांबे में बनवाते हैं, चांदी तांबे में बनवाते हैं, सोने में बनवाते हैं, अष्टधातु में बनता है। लेकिन क्या ये यंत्र ऐसे हैं जो हम खुद भी यूज कर सकते हैं? यस। कैसे? लेकिन वही वाली बात है ना कि हमें इस चीज के बारे में इतना इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, कभी समझाया नहीं गया। तो हर एक नंबर का, हर एक प्लैनेट का एक यंत्र है। एंड दिस इज ओनली इन 9 फॉर्मेट ओनली, मतलब 9 खानों का फॉर्मेट है। इसका समझने से पहले आप समझ लो कि लोशो ग्रिड क्या है। अभी तक ऑडियंस ने इसको सुना होगा, लेकिन जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कछुए की पीठ पे हो रहा था। तो जो पैटर्न्स बन रहे थे वो इस तरीके के बने कि वो लोशो ग्रिड को रिजेंबल कर रहा था, जो चाइनीज उसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी हुई। ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि यस दिस इज अ पैटर्न दैट एड्स अप टू 6 एट ऑल टाइम्स, तो ये माना गया कि लक्ष्मी का नंबर है, शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है। ऐसे ही हर एक मूलांक के लिए, हर एक प्लैनेट के लिए 1 से लेकर 9 तक स्पेशल यंत्रास हैं जो हम खुद से बना के अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेली लाइफ में डील कर रहे हैं ना, उनको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज वो नंबर का पैटर्न ऐसा है, इट इज मेंट फॉर यू। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 1 to 9 जिसका भी जो मूलांक है 9 नंबर्स में, उनके लिए स्पेशली डिजाइंड एक यंत्र है जो उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। मान लीजिए मूलांक मेरा 1 है, तो मेरे लिए कौन सी ग्रिड चलेगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने जो कहा, अगर किसी का मूलांक 1 है तो यानी 1, 10, 19, 28, या किसी का भाग्यांक 1 है, टोटल डेट ऑफ बर्थ का DD प्लस MM प्लस YYYY, यानी डेट प्लस मंथ प्लस जिस साल में पैदा हुए हैं उसका टोटल अगर सिंप्लीफाई करके एक नंबर पे आ रहा है तो भी, या इसके बाद अगर आप सिंह राशि हैं, अच्छा वो भी आएगा। फर्स्ट हाउस में अगर आपके लियो है, या अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है। पर्सनल ईयर का मतलब है डेट प्लस मंथ प्लस दिस ईयर, या इसके अलावा अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तब भी, तो भी आप इस ग्रिड को यूज कर सकते हैं। तो कितनी सारी जगहों पे काम आ सकता है। अब सन का क्या काम है? देखो 1, 10, 19, 28 क्या है जिंदगी में, क्या चाहते हैं ये? इज्जत, नेम एंड फेम। हाँ, प्राण जाए पर शान ना जाए, इनकी कहानी है ना 1 नंबर की। तो इनके लिए कैसा सूर्य यंत्र बना ये भी देखो आप। तो अगेन 9 खाने हम देखते हैं। 9 खानों के अंदर सबसे पहले टॉप लेफ्ट में आया इनका चंबर 6। इनकी चाहत किस चीज की है? लग्जरी की, नेम एंड फेम की। तो शुरुआत जो हुई वो 6 नंबर से हुई। उसके बाद नीचे 7 नंबर आया, फिर 2 नंबर आया, 2 के साथ 9 आया, 5 आया, 1 आया, 1 के बाजू में 8 आया, 3 और 4 आया। इसको आप अगर हर जगह से भी टोटल करोगे, डायगनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कैसे भी करोगे, तो दिस विल अगेन कम बैक टू नंबर 6। तो ये मान लिया गया है कि सूर्य के समय पे जब कोई है तो उसको सोने की चाह है, उसको लग्जरी की चाह है, उसको नेम एंड फेम की चाह है। तो सूर्य को सपोर्ट करने के लिए ये यंत्र है। ओके, दिस वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड द नंबर्स हैव बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड। अब इसको कैसे हम बना सकते हैं आम जिंदगी में? आप सिर्फ एक येलो पेन या गोल्डन कलर के पेन से, इससे आप रोज सुबह बनाना शुरू कर दीजिए सूर्योदय के समय पे बिटवीन 6 to 9 AM, या इसको आप बना के गोल्ड के अंदर या कॉपर के अंदर अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और इसको अंधेरे में कभी रखना आपने, इसके ऊपर लाइट रहनी चाहिए। जैसे सूर्य की एक रोशनी रहती है वैसे हमेशा इसके ऊपर लाइट रहनी चाहिए। दिस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स एनर्जीज अराउंड यू कि वो आपके लिए नेम, फेम, अपॉर्चुनिटीज, कैश फ्लो की अपॉर्चुनिटीज बनती रहेंगी। अब 6 नंबर एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, आप बताओ क्या? एक तो लग्जरी हो गई, दूसरा रिलेशनशिप। अब सूर्य जो है अकेला है, सबसे दूर है, उसको क्रेव ही रिलेशनशिप्स की है। अक्सर हम देखते हैं कि मूलांक 1, 10, 19, 28 वाले जो होते हैं वो जल्दी छोटी उम्र में धोखा खा लेते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। इनकी कहानी यही है कि गो ऑल इन या गो ऑल आउट करना है, या तो पूरा ही करना है, ओवर पोजेसिव हो जाएंगे, अपने हाथों से अपने प्यार को दूर धकेल देते हैं, बिकॉज क्लिंगी हो जाते हैं। और बाद में जब समझ में आती है कि अरे ये नहीं करना था, तब तक उम्र आगे निकल जाती है।
ऐसी सूर्य की महादशा एक ऐसी महादशा है जहाँ पे आपकी पेरेंट्स की हेल्थ को दिक्कत होती है। सर ये महादशा आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं? सूर्य महादशा जो होगी हमेशा एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से होगी। न्यूमरोलॉजी में पिनिकल्स होते हैं, पिनिकल्स की एक अलग कहानी है। हाँ जी। पर हाँ, वहाँ ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन हर किसी को ये पता होता है, हर किसी की बस कुंडली होती है तो उसमें पढ़ सकता है कि मेरी कौन सी महादशा चल रही है। ठीक है। तो सूर्य की महादशा एक ऐसी महादशा होती है जहाँ पे पेरेंट्स की हेल्थ पे कई बार क्वेश्चन मार्क आता है। अक्सर जो 6-7 साल होते हैं सूर्य महादशा के, उसमें हम कई बार अपने पेरेंट्स को खो भी देते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर कोई खो दे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में ऐसे कई बार केसेस बनते हैं क्योंकि सूर्य जो है अकेला है ना, रिलेशनशिप्स खराब है। तो ये जो यंत्र है, क्योंकि इट इज एडिंग अप टू नंबर 6, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज को ऐसे बैलेंस करके रखता है कि आपके रिश्ते भी ठीक चलते हैं। तो एक कैश फ्लो का भी काम किया, एक रिलेशनशिप का भी काम किया। तो इनके लिए तो दोनों तरफ से, इनके लिए दोनों तरफ से तो इट्स अ टू एज सोर्ड। बट देखो कितनी हिडन साइंस है कि हमें आज तक पता ही नहीं था कि हम सूर्य यंत्र को अपने लिए यूज कर सकते हैं। आज से पहले इसलिए बात मैंने नहीं की इसके बारे में, बिकॉज आई थॉट दैट द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी, कि अभी सब लोग मूलांक समझ रहे थे, भाग्यांक समझ रहे थे। अब जब समझ गए हैं लोग, तो इस चीज को अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली इससे फायदा इनका जरूर होता है। तो ये सर एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि किस उम्र से शुरू करें, क्योंकि एक बच्चा जो अभी 1 साल का है, मान लीजिए उसका मूलांक 1 है, तो क्या उसके लिए भी ये यंत्र काम करेगा या फिर इसकी एक सर्टेन एज है कि जब आप अपनी कॉम्पिटिटिव उम्र में आए, जब पढ़ाई लिखाई का टाइम आया, तब से ही आप यूज करें? देखो मैं कहता हूँ रेमेडीज शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन द टाइम रिक्वायर्स इट टू यूज इट। है ना, कि आपको सब कला आनी चाहिए, लेकिन आपको सही समय पे यूज करनी भी आनी चाहिए। तो जब आपके एग्जामिनेशंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी में डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, एंग्शियस माइंडसेट, हर किसी को पता होता है मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, उस टाइम पे यू नो कि मुझे क्या करना है। सो बिफोर गोइंग एनीथिंग, जैसे हम घर में अगर हमारी तबीयत खराब है तो पहली चीज क्या करते हैं, हम थर्मोमीटर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, और घर में क्रोसिन पड़ी होती है वो लेते हैं। तो दिस इज अ फर्स्ट एड, कि जिससे पहले मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊं, मैं कुछ सोचूं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, आई शुड स्टार्ट मेकिंग इट। डू आई फील बेटर? क्या ये मेरे को एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है कि वाकई मेरे अंदर कोई दिक्कत परेशानी है? और वो है भी तो उसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में रेमेडीज ही करते हैं तो जिंदगी कब जिएंगे? 1-2 सवाल मेरे और हैं, और ये मुझे लगता है हर मूलांक की जब हम बात करेंगे उन सब पे एप्लीकेबल होंगे। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है उसका, तो ये थोड़ा सा एंटाई नंबर आ जाता है। Correct. ऐसे केस में भी क्या हम सूर्य यंत्र को, सूर्य को इतनी पावर देके 8 के अगेंस्ट ला सकते हैं? यस। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं सबको कहता हूँ कि अभी आपको सिर्फ अपने मूलांक को फॉलो करना है। जैसे मैंने कहा, आप सिंह राशि भी, भाग्यांक भी देख सकते हैं। अब अगर एंटाई कॉम्बिनेशंस हैं तो वहां पे आपको कंसल्ट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं किस चीज को फॉलो करूं। लेकिन 99% केसेस में अगर आप मूलांक का ग्रिड अपना बना रहे हैं तो आपको पावर असिस्टेंस जरूर कराएगा, वो आपको फायदा जरूर देगा। तो अभी जो हमारी बात हो रही है वो ये हो रही है कि हाउ कैन वी मेक आवर ओन सेल्व्स लकी, हम खुद की किस्मत को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मूलांक 1 है तो डेफिनेटली बनाइए, लेकिन जैसे आपने कहा एंटी कॉम्बिनेशन, तो वहां पे एक बार समझना जरूर पड़ेगा चार्ट देख के कि विच वन शुड आई फॉलो। और ऐसे एंटी कॉम्बिनेशंस बहुत कम होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। 1 और 8 हो गया, 3 और 8 हो गया, राइट। ऐसे एंटी कॉम्बिनेशंस बहुत कम है। चंद्र यंत्र की बात करते हैं, 2 मूलांक जिन भी लोगों का है, तो उसमें मैं अभी देख रही हूँ सर कि ये 7 नंबर से शुरू हो रहा है। यस, तो जिनका मूलांक 2 यानी 2, 11, 20, 29, ये जो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, अब इनकी चाह किस चीज की है? ये चाहते हैं कि जो भी मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, ये कोई एक्नॉलेज कर ले, राइट, कोई इसको सराहा दे, प्रशंसा कर दे, वैलिडेशन, अप्रिसिएशन। ठीक है, वट एवर आई एम डूइंग शुड गेट एक्नॉलेज्ड। अब 7 नंबर किस चीज का नंबर है? फुलफिलमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का। 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो एक तरीके से वो आपकी फुलफिलमेंट का भी नंबर है। 7 चक्रास होते हैं कि 7 अगर सुर सुनाई दिए तो संगीत बन गया, 7 रंग दिखाई दिए तो इंद्रधनुष बन गया। तो इसकी शुरुआत देखिए 7 नंबर से हो रही है। तो इसको कैसे बनाना है? 7, 8, 3, 10, 6, 2, 9, 4, 5। ये आपने बनाया, ब्लू कलर में बनाया, शाम के समय बनाया, सूर्यास्त होने के बाद। चांदी का जो एक सिक्का होता है या एक आप कह लीजिए चकोर होता है, उसके ऊपर भी हम इसे बना सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा फुलफिलमेंट का यंत्र है, तो किसी का भाग्यांक 2 है वो भी बना सकता है, किसी की राशि कर्क है वो भी बना सकते हैं, फर्स्ट हाउस में मून है वो भी अच्छा है उनके लिए, किसी का नक्षत्र
अगर मून से घमंड है, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, तो वो भी इस चीज को जरूर बना सकते हैं। करेगा क्या ये? अब ये जो है अगेन, जैसे 2 नंबर है, इमोशनल नंबर है, दे ऑलवेज वांट अप्रिसिएशन या कंपेनियनशिप चाहिए, तो ये जो है आपको एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट देता है। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा। आप फैसले अपने ठीक से ले पाएंगे, डिसीजन ठीक से ले पाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे 2 नंबर ना हमेशा कंफ्यूज रहता है। ये जो लोग सुन रहे हैं ये इस बात से भी अग्री करेंगे, वो कहेंगे करना तो मुझे पता है कि क्या है, आई नो व्हाट इज राइट फॉर मी, बट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी और की तरफ देख रहे हैं कि कोई हाँ बोल दे, कोई शायद सपोर्ट कर दे। और मून जो है वैसे भी उसकी तो रोशनी अपनी नहीं है, सूर्य की रोशनी वो लोगों तक पहुंचाता है, और अंधेरी रात में चमक रहा है, मुसाफिरों को रास्ता दिखा रहा है। तो 2 नंबर दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। अच्छा, तो ये जो है दूसरों को रास्ता दिखाता है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो 2 और 7 नंबर का तो कॉम्बिनेशन वैसे भी ये जो कहा जाता है कि यस। अच्छा सर, एक चीज़ और, 2 नंबर वालों के साथ मैंने देखा है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, पैसा भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं, बढ़िया रहता है इनके पास, कैश तो हमेशा ही रहता है, लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत लिए जाते हैं। मतलब ये अच्छे कपड़ों में घूमेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, लेकिन फिर भी लोग इनको वो उतना रजिस्टर नहीं करते हैं। 2 नंबर आपने कैश की बात की, मैं तो कहता हूँ जहाँ आप और मैं रहते हैं, हाँ। हमारी जो पॉकेट में नोट है, हाँ। अगर आप निकाल के देखेंगे तो उन पे तस्वीर भी 2 नंबर की है। सही कह रहे हैं। महात्मा गांधी की है। तो पैसों में तो हमेशा रजे रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 नंबर की किस्मत ऐसी है कि अगर आपके घर में कोई 2 नंबर है और अगर कोई महिला है, फीमेल है, तो आपके घर में कभी पैसे की तंगी नहीं हो सकती, प्रोवाइडेड आप उनको खुश रखते हैं तो। अच्छा, इसमें ये कंडीशन है। यस, अगर वो परेशान है तो घर में दरिद्रता आएगी, घर में पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो खुश है तो डेफिनेटली पैसा घर में आएगा ही आएगा। इसके बाद आपने कहा कि बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले सिंपल कपड़े पहनेंगे तो भी अच्छे दिखते हैं, ये सच बात है। खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत होते हैं, इनके अंदर एक चार्म होता है, एक पर्सनैलिटी होती है कि अगर एक व्हाइट टी शर्ट भी डालेंगे तो उसमें भी निखर के आएंगे। शाहरुख खान साहब देखिए आप, ठीक है, राजेश खन्ना देखिए जिनके नाम के खून की चिट्ठियां लिखी जाती थी, अमिताभ बच्चन देखिए आज की एज में भी ग्रेसफुल लगते हैं वो। तो 2 नंबर के पास ये खासियत होती है। और जब उन्हें ये यंत्र बनाना अगर आ गया और इन्होंने बना लिया, अपने साथ कैरी कर लिया, तो डेफिनेटली फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं इनके। ओके जी। 3 नंबर पे बात करते हैं हम, जो बृहस्पति का नंबर है। बिल्कुल। तो 3 नंबर तो बहुत ही प्यारा नंबर है। 3, 12, 21, 30। प्यारा नंबर क्यों कहा मैंने? क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं शादी करानी है तो बृहस्पति ने करानी है, घर देना है, संतान देना है तो बृहस्पति ने देना है। क्योंकि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि जब आप कुछ सीखने जाते हो तो गुरु ही हैं तो जो आपके टेस्ट लेते हैं, और गुरु ही हैं जो आपको रिवॉर्ड देते हैं। तो यहाँ पे 3, 12, 21, 30 या किसी का अगर डेस्टिनी नंबर 3 है, या अगर कोई पाइसिस है यानी मीन राशि है, या धनु राशि है, सैजिटेरियस है, जिनका जो स्वामी है वो गुरु ही होते हैं, या नक्षत्र किसी का 3 नंबर का है, जैसे पूर्व भाद्रपद है, या और भी जो नंबर 3 से एसोसिएटेड होते हैं उस तरीके का नक्षत्र है, तो यहाँ पे ये जो है इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है आप वो देखिए। ये कहते हैं कि एक तो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए और मुझे इन्फानाइट मिलना चाहिए, कंडीशनल नहीं मिलना चाहिए। तो गुरु यंत्र देखिए आप किस नंबर से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है नंबर 10 से, 1 से, 1 और 0, 0, मतलब इन्फिनिट इनको रिस्पेक्ट चाहिए। 3, 12, 21, 30 रिस्पेक्ट सबको चाहिए, लेकिन इनको ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये कहेंगे नहीं मुझसे इज्जत से बात नहीं करी, मैं कल से बात नहीं करूंगा, मुझे वहां अच्छे से खाना नहीं खिलाया, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, और वहीं इनको वरदान भी है कि ये बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अपने कंठ का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अपनी वाणी का इस्तेमाल जितना करेंगे, गुरु का क्या काम है? लोगों को अच्छी बात सिखाना, समझाना या बोलना। ठीक है, सोनू निगम साहब 3 नंबर है, कंठ में पावर है ना। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर हैं, एक का तो नाम आता है 3 नंबर पे, हाल ही में बहुत बड़ा अच्छा उनका शो था वो बंद हो गया। ठीक है, तो 3 नंबर इस तरीके का है कि जहाँ पे आपके कंठ में पावर देता है वो। तो यहाँ पे देखिए जो इनका यंत्र है वो क्या कहता है, 10, 11, 6, 13, 9, 5, 12, 7 और 8। इसका जो टोटल आ रहा है ये आप देखेंगे कि आ रहा है 27 पे, मतलब कि 9 पे। तो 369 की फैमिली हो गया। 369 की एक फैमिली होती है। जो अभी तक इस बात को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 369 इज नॉट वन फैमिली, ये बात अभी यंत्र में भी साबित होगी आगे जाके। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये बात यंत्र में भी साबित होगी। तो ये जो 3 और 9 का फैमिली आया है,
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज तो पूरी है, लेकिन आपको सही लोग कैसे मिले जिंदगी में कि आपका काम पूरा हो पाए। गुरु शिष्य बिना अधूरा है। तो अगर सोच अच्छी है लेकिन कर्म नहीं है तो रिजल्ट तो नहीं आएगा। तो दिस विल मेक श्योर कि आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि जो आपने काम का बीड़ा उठाया है वो लोग आपको सही मिले, आप अपना काम पूरा कर पाए, तो अपने आप रिजल्ट आएगा। ये आप बनाएं, येलो कलर के पेन से आप बनाएं, मॉर्निंग आवर्स में ही बनाएं, सुबह के समय, गुरु का समय जो होता है सुबह का होता है, आप मॉर्निंग आवर्स में बनाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको ये। इसको भी गोल्ड में बना सकते हैं आप, ब्रास में बना सकते हैं, जो पीला मेटल होता है, पीला धातु होता है। इसे आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने स्कूल बैग में रख सकते हैं। अगर बच्चों का मूलांक 3 है, अक्सर मैंने पहले भी कहा है, आपके ही चैनल पे कहा है, प्लेटफॉर्म पे कहा है, और उसके बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन आए। मैंने ये एक बार कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर ऑटिस्टिक बच्चा या हर एक चैलेंज जो फेस कर रहा है मेंटली वो 3 नंबर हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि 3, 12, 21, 30 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, तो उसमें या तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट, या उनकी एक थर्ड डायमेंशनल इंटेलिजेंस होती है जो हम आम लोगों को समझ नहीं आती है। क्योंकि हमें तो लग रहा है कि शायद ये जो हम बात बोल रहे हैं फॉलो नहीं कर पा रही है, ये कर पा रहा है, और उनकी दुनिया ही अलग है, उनका एक थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड है। तो 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा ब्रेनी होते हैं, ओवर थिंक बहुत करते हैं। तो इनको दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना और एग्जीक्यूशन को पूरा करना है, तो उसके लिए 9 नंबर का ये ग्रेड है। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है सर कि 3 नंबर वाले जो होते हैं इनके पास विजडम तो बहुत होता है, ज्ञान तो दुनिया भर का होता है, लेकिन ये उस ज्ञान को बस बांटते रहते हैं, अपने लिए कुछ वेल्थ नहीं बना पाते हैं ज़्यादा। यस। हालांकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, वहाँ जुपिटर पैसे का कारक है, लेकिन यहाँ 3 नंबर के रूप में थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये यंत्र वेल्थ क्रिएशन में भी मदद करेगा? क्योंकि देखो, सोच से पैसा नहीं बनता कभी भी। हाँ। पैसा किस चीज से बनता है? एग्जीक्यूशन से। आप और मैं जितने मर्जी आइडिया सोच लें, लेकिन अगर वो पूरे ही नहीं हो रहे, अगर हमारे साथ सही लोग ही नहीं जुड़ रहे, तो वेल्थ कैसे बनेगी? दिस यंत्र इज टू कंप्लीट योर थॉट प्रोसेस, कि आपके जो दिमाग में चीज उपजी है उसको पूरा कौन करेगा? ये यंत्र करेगा। ये यंत्र पूरा करेगा। ओके। तो 3 वाले में हमने एक बात तो ये समझी कि कैसे अपना वेल्थ में ये सहायक है। दूसरा 9 का टोटल आ रहा है, तो फैमिली को भी अभी हम समझेंगे कि 369 एक फैमिली है जो हम यंत्रों से भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यंत्र तो हमने नहीं बनाया ना। Exactly. आज तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी है जी। हाँ। लेकिन यंत्र तो आदि शंकराचार्य के टाइम के बने हुए हैं। राइट। वो तो बस सदियों से चलते आ रहे हैं, तो उन्होंने तो कुछ सोच के बनाए होंगे। आप और मैं इस चीज को चैलेंज करने वाले कौन है? बिल्कुल जी। अगले नंबर पे चलते हैं, राहु का नंबर। राहु का नंबर। अब राहु का यंत्र बहुत ही खास यंत्र है। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर कौन सा आता है? नंबर 13। इसको हम कार्मिक नंबर भी कहते हैं 13 नंबर को। पर यहाँ ये नहीं समझे कि ये क्या कह रहा है, राहु क्या कह रहा है। राहु क्या कह रहा है 13 नंबर में कि मुझे सन और जुपिटर, यानी मुझे नॉलेज की भूख है और मुझे मान सम्मान की भूख है। 13 नंबर। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप राहु के साथ गवर्न है, यानी मूलांक 4, 13, 22, 31 है, या भाग्यांक 4 है आपका। अब 4 नंबर से कोई राशि तो गवर्न होती नहीं है, लेकिन नक्षत्र गवर्न होता है। शतभिषा है और इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र है। करेक्ट। ये जब आ जाते हैं तो अब आपको ये समझ में आ गया कि 4 नंबर मुझे जो है, आई हैव टू फोकस ऑन नेम एंड फेम एंड ऑल्सो नॉलेज, विजडम। तो ये जो राहु को, ये आपकी सोच को अलाइन करने में आपकी मदद करेगा। 4 नंबर वालों को। 4 नंबर वालों को। इसका टोटल किस पे आ रहा है? अब देखो आप 13, 14 और 9, ठीक है। उसके बाद 8, 12, 16, 11, 10, 15। तो इसका टोटल जब आप करेंगे फ्रॉम एवरीवेयर इट विल कम टू 36 नंबर। 36 नंबर। ठीक है। अब राहु को भी अधूरा है, जो आपका धड़ है, सिर है केवल। हाँ, सिर है, धड़ नहीं है। और मंगल को हम कहते हैं कि पावर ऑफ कंप्लीशन, कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो हाँ मंगल कर सकता है। और वो बोलते भी है ना कुजवत केतु, तो मंगल एक तरह से केतु जैसा ही है। करेक्ट। तो बॉडी मिल गई। ओके। तो यहाँ पे केतु पे तो उसको ऐड कर नहीं सकते थे, बिकॉज अदरवाइज वो तो फिर पूरा ही इनका सिस्टम खराब हो जाता। तो सपोर्ट किसी और से नहीं मिलता। तो जिसको किसी का सपोर्ट नहीं है, राहु जिसको किसी का सपोर्ट नहीं है, उसको मंगल का सपोर्ट है। 36 नंबर का सपोर्ट है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गुरु और शुक्र दोनों का ही सपोर्ट इसको है 36 नंबर का। ये 27 क्यों नहीं है, ये 18 क्यों नहीं है, ये 36 ही क्यों है?
अच्छा, मैं देख रही हूँ सर, ग्रिड में 4 कार्मिक डेट्स हैं। यस, एब्सोल्युटली, कि 13 भी है और 16 भी है और 14 भी है। 14 भी है, 3 कार्मिक तो डेट्स। इनको हर पूरी प्रोसेस से जिंदगी में निकलना पड़ता है, लेकिन ये निकल सकते हैं क्योंकि 36 नंबर का सपोर्ट है। तो राहु अगर मंगल के शरण में चले जाए, हनुमान चालीसा रोज पढ़ने शुरू कर दें, ठीक है, और सिर्फ अपना ये ध्यान रखें कि जो मुझे काम करना है वो मंगल के दायरे में करना है। जो चीज हनुमान जी की डायरी में मंजूर है वो चीज अगर मैं करना शुरू कर दूं तो मुझे डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यंत्र किस धातु में बनवाया जाए? ये जो है यंत्र आप ब्लू पेन से बनाएं, शाम के समय पे बनाएं, डेली बनाएं। इट विल एक्टिवेट योर एनर्जीज। और इसके अलावा इसको यंत्र को बनाना चाहते हैं तो आप चांदी में बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके मन को शांत रखना भी जरूरी है। तो चांदी में बनाए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जैसे मैंने कहा किसी भी राशि को गवर्न नहीं करता, तो इसके साथ अगर आप अपनी राशि का भी यंत्र बनाते हैं, क्योंकि राहु अकेला है ना, तो राहु के साथ आप अपनी राशि का यंत्र बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर नंबर 4 और एंड लियो, तो सूर्य का भी बनाए, तो सूर्य का भी साथ में बनाइए, तो इसका इम्पैक्ट जो होगा डबल हो जाएगा। ओके ओके, राइट। सर, हम आगे के नंबर्स पे चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं एक क्लैरिटी आपसे लेना चाहूँगी कि आप भी काफ़ी सारे लोगों का ग्रिड वगैरह देखते रहते होंगे, डेट ऑफ बर्थ बहुत आती होंगी आपके पास। यंत्रों का इस्तेमाल किया है आपने? एक्टिवली आप करते हैं लोगों के वो रेमेडीज़ के तौर पे? या आई डू इट, क्योंकि यंत्र देखो क्या चीज़ है, देखो आप प्रैक्टिस कर रहे हो और इसमें वो नंबर्स भी आप फिल कर रहे हो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कि ना हो। राइट। तो ये कॉन्शियसली वर्किंग ऑन योर लोशो ग्रिड एज वेल, अपने मिसिंग नंबर्स पे भी आप काम कर रहे हो। तभी मैं कह रहा हूँ कि पहले खुद बनाओ, बना के रख लियो तो आप भूल गए, पर जब नंबर्स रोज याद रखोगे अपने 9 नंबर्स मेरे कौन से हैं, तो आप जो मिसिंग नंबर्स है उसकी भी पावर आप ले रहे हो। ठीक है, राहु को जो कार्मिक नंबर्स है वो क्या याद करा रहे हैं? पैसा सेव करो, हेल्थ को ठीक करो, रिलेशनशिप्स को ठीक करो। तो 4 नंबर को बार बार याद करा रहे हैं वो। ठीक है, ठीक। अगले नंबर, बुध के नंबर पे चलते हैं, 5वां नंबर। अब ये जो है ये एक मास्टर यंत्र है। मास्टर यंत्र? ये मास्टर यंत्र है 5 नंबर का, क्योंकि इसे एक और यंत्र का नाम दिया गया व्यापार वृद्धि यंत्र। अच्छा। बुध क्या है? सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा लगा के नंबर 1 पे आके खड़े हो जाते हैं। यस। तो ये जो बुध का यंत्र है, अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ का नंबर कोई भी है, तो भी आप ये डेली बनाएं तो आपको बेनिफिट जरूर होगा, डेली होगा। अब ये क्या है? बुध यंत्र। अब आप देखें शुरुआत किससे हो रही है? 9 नंबर से। ठीक है, बिकॉज बुध क्या है? बहुत सारे आइडियाज, बहुत कुछ, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। और जहां पे भी स्पिरिचुअलिटी का साथ 5 नंबर को मिल गया, यानी नंबर 9 का साथ 5 नंबर को मिल गया, तो वो बहुत ग्रो करते हैं। आप विराट कोहली का एग्जांपल देखते हैं, इज अ नंबर 5। पहले इंटरव्यू में आके कहते हैं वो कि मैं पूजा पाठ वाला लगता हूँ क्या, और बाद में हर धाम के दर्शन करते हुए नजर आते हैं। उनकी प्रोग्रेस फिर हम सबने देखी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एथलीट। तो नंबर 5 का जो यंत्र है नंबर 9 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका टोटल देखो कहाँ पहुंच रहा है। क्योंकि हर कोई क्या चाह रहा है? 5, 14, 23 जिंदगी में क्या चाहता है? एंटरप्रेन्योर बनना, इंडिपेंडेंट बनना, बहुत सारा धन कमाना, और किसी के अंडर में काम नहीं करना, किसी के अंडर काम नहीं करना। तो इनका कहाँ यंत्र जाके बैठता है? 9, 10, 5, 12, 8, 4, 11, 6, 7। तो टोटल बना है इसका 24। 24 नंबर, 6 नंबर। इनको चाहिए लग्जरी और इनको सब कुछ चाहिए, और 5, 6, 7 आ गए, तो 5, 6, 7 आ गए, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि जब 24 आ गए, तो यानी 24 जो है नंबर ऑफ कंप्लीशन है। कई बार लोग पूछते हैं 24 नंबर इतना खास क्यों है? हाँ। दिन में कितने घंटे हैं? 24। आफ्टर 24 एवरीथिंग रीसेट्स, साइकिल पूरी हो गई आपकी। तो ये जो 24 नंबर बुध यंत्र में आता है, ये मास्टर यंत्र है 5, 14, 23 के लिए, जिनका भाग्यांक 5 आता है, जिनकी राशि जेमिनी है या वर्गो है उनके लिए, जिनका नक्षत्र 5 नंबर से गवर्न्ड है उनके लिए। तो ये बेस्ट है। क्या करना है? सिर्फ ग्रीन पेन से बनाना है, सुबह के टाइम बनाइए, या इसको आप पंच धातु में भी बना सकते हैं। ठीक है, पंच धातु का मिक्स बनवा के उसके एक पतरे के ऊपर आप ये यंत्र बनवाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और इसे नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं आप, तो ये नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाके देता है। जी। अच्छा, बुध को 5 नंबर वालों को ये भी कहा जाता है कि बड़े स्टेबल नहीं होते हैं। आज जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं, कल उस आइडिया पे काम करने लग जाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी भी देता है। तो शुरुआत किससे हुई? कौन से नंबर से? बुध यंत्र की 9 की स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी आ गई। तो वो क्या कह रहे हैं? 9 क्या कह रहे हैं? जो काम अभी करना है, इमीडिएट एक्शन करो, वो अभी होगा। हनुमान जी रातों रात गए, संजीवनी बूटी लेके आए, लंका गए तो वहां पे आर्बिट्रेट करके आए।
सीता माता का पता लेके आए। तो 5 नंबर को ये भी कहा गया है इस यंत्र के साथ, वो क्या कह रहे हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके आओ। पैसा कमाना ठीक है, 24 तक पहुंचना, यू हैव गॉट इट, ये रहा कॉम्बिनेशन, बट पहले अपनी एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। नंबर 9 पे फोकस करो। आपका दिमाग बहुत सारी जगह चल रहा है, एक एक चीज के करो तो दुश्मनों से लड़ पाओगे, नहीं तो तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। 6 नंबर पे बात करते हैं, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट नंबर है। देखो जेन्युइन, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि 6 नंबर बहुत ही प्यारा नंबर है, क्योंकि 6 नंबर की जो सुंदरता है ना, वो सबसे हजम नहीं होती। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी करनी शुरू कर दो। तो 6, 15, 24 एक ऐसा नंबर है जो खूबसूरत नंबर है, जो अपने आप को भी मेंटेन कर रहा है, अपने परिवार को भी मेंटेन कर रहा है, वो लोगों के बारे में भी सोच रहा है, वो अपनी रोटी किसी और को खिला रहा है कि कहीं तुम भूखे ना रह जाओ। लेकिन फिर भी लोग क्या कह रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल है तो ये तो गलत पैसा होगा, अगर वो सुंदर है, अरे इनका तो कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। तो 6, 15, 24 को दुनिया के तानों से भी जीना है और अपना काम भी करना है और अपने फुलफिलमेंट भी करनी है। तो शुक्र यंत्र जो है, देखो ये भी कितना खूबसूरत यंत्र है। और एक बार फिर से जो 369 को बुरा मानते हैं उनके लिए यंत्र जवाब है। अब शुक्र क्या चाह रहा है आपसे, वो चाह रहा है आपसे इनफाइनाइट सपोर्ट, कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मुझे भी सपोर्ट मिले, तुम मेरे साथ खड़े रहो। शुक्र यंत्र यही कहता है ना। 6 नंबर क्या कहता है, वो कहता है मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि शायद इनका भी सपोर्ट मुझे मिलेगा। ये 6 नंबर वाले हर कोई सोचता है, 6, 15, 24 दैट इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, तो कल को मेरे लिए भी ये चीज रेसिप्रोकेट होगी। आज ही मैंने सोचा था, ऐसा नहीं सोचूंगी, बट इनके दिमाग में बार-बार आएगा कि हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो 6 नंबर ऐसे ही नंबर है, सबके लिए सोचता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे लिए भी कोई करे। अच्छा, और ये साइलेंट सोचते हैं, ये कभी मुंह से नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे जब मैं बिना बोले तुम्हारी बात समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, तो तुम भी क्यों नहीं समझ सकते हैं। ये अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करेंगे कि आज मेरे लिए कुछ स्पेशल किया कि नहीं किया। अच्छा, ये इरिटेट हो जाएंगे, ये बोलेंगे नहीं कभी भी, पर ये इरिटेट होके दिखाएंगे, नखरे करके दिखाएंगे, ठीक है, कि शायद मुझे अटेंशन मिले। तो इनका जो यंत्र है, ये समझ में आ गया हमारे पूर्वजों को, उन्होंने क्या कहा, ये लो जी, पहला नंबर आपका 11, मास्टर नंबर, इनफाइनाइट सपोर्ट लो आप, ठीक है। और साथ में क्या कहा कि शुक्र जो हो ना, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत है, तुम्हें सही सोचने की भी जरूरत है। तो टोटल क्या दे दिया, 11, 12, 7, 14, 10, 6, 13, 8, 9, टोटल आ गया नंबर 3 पे। विजडम कि शुक्र जो है अपनी खूबसूरती से तो दुनिया जीत लेता है, लेकिन ब्यूटी एंड ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो इनविंसिबल हो जाता है, उसको फिर कोई नहीं हरा सकता है। राइट। आप बताओ 3 और 6 आंटी है कि नहीं? नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, ये तो यंत्रों में लिखा है, ये तो हमने नहीं लिखा। नंबर 30 पे आ रहा है, दिस इज एडिंग अप टू नंबर 3। तो ये यंत्र अगर आप बनाते हो तो एक तो आपको आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलता है। ये यंत्र अगर आप बनाते हो तो आपको आपके कर्जों से मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि अब आपको सही सोच आ गई। अब 6 नंबर क्या था, अपने दिल से सोच रहा था, इमोशंस होके सोच रहा था कि चलो उसका मैं भला कर देता हूँ, उसको मैं पैसे उधार दे देता हूँ, कोई बात नहीं, आज इसको देख लेते, कल को हमारे साथ हो जाएगा। तो यू नो, अब इनको नहीं, यंत्र बना रहे, माइंड में क्लियर थॉट, थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, थिंक अबाउट व्हाट इज राइट, क्या मुझे सही करना है, क्या मुझे गलत करना है, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दोगे। जब शुक्र की सोच अच्छी हो जाएगी, पर्सनालिटी तो उनकी अच्छी है ही है, तो रिजल्ट्स तो जीवन में मिलने ही मिलने। कैश फ्लो को बढ़ाने का यंत्र है ये, भी एक ऐसा मास्टर यंत्र है जिसको लगता है ना, जिंदगी में मैं सब कुछ हार चुका हूं, कर्जा तो हो गया, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, देयर इज नथिंग जो मैं कर सकता हूं। वो यंत्र बनाना शुरू करो, अपने आप 90 दिन के अंदर आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपकी सोच में निखार आएगा। लेकिन इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपको नहा धो के साफ सुथरे तरीके से, साफ सुथरी जगह पे इस यंत्र को बनाना है। आप पुराने कपड़े पहन के बैठे हैं, गंदी जगह पे बैठे ये यंत्र बना रहे हैं, नो। ये शुक्र का पहला नियम ही है कि आपको साफ सुथरी जगह पे ही शुक्र को इनवाइट करना है, बुलाना है। अब यहाँ पे लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या नंबर लिखने से सब कुछ हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली, ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा ना कि ये तो कोई अलग ही चीज है। यस, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स, मैंने आपको बताया, ज्योमेट्री बताया आपको, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो आप और मैं आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एग्जिस्ट करती है। आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, आप जब उसको ट्यून करते हो तो कैसे, किस पे ट्यून करते हो? व्हाट डू यू ट्यून एट? जो भी उसका पर्टिकुलर, जैसे 93.5 वहीं आके लगेगा, ना। आप किसी को फोन कर रहे हो, कहाँ कैसे लगेगा? नंबर जब सही नंबर डालोगे, टीवी चला रहे हो,
रिमोट पे भी नंबर है, नंबर आएगा। तो हर चीज तो वेवलेंथ है। आप सैटेलाइट से बात कर रहे हो, कनेक्शन चाहिए ना आपको नंबर्स का। राइट। तो यही वो कनेक्शन है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के दिया है कि इस्तेमाल कर लो, खुद से लिख लो। और अगर मैं कहता हूँ किसी का लिखने से भला होता है तो नुकसान ही क्या है? हाँ, लोकेशन के भी जो कोड्स होते हैं वो नंबर्स में ही होते पिन हैं। कोड्स, जियो टैगिंग, हर चीज तो नंबर है। हाँ, अब आपको 110 50 ईस्ट समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो जगह धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती? करती है भाई, बिल्कुल। हो सकता है जहां बैठे उसी का कोड हो, राइट। ठीक है ना? तो लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज नंबर्स, एवरीथिंग इज ज्योमेट्री, ज्योग्राफी। और ये तो है नहीं कि मैं बना के लाया हूँ, ये तो हमारे लिए बनाए गए हैं ऑलरेडी। सिर्फ समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। ओके सर, एक सवाल, अभी आप नंबर्स पे बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरा मूलांक, मान लीजिए XYZ कुछ भी है, अभी तक तो सबको पता ही है तो बता देते हो, 6 है। मान लीजिए मेरा मूलांक 6 है, तो ये मेरी बॉडी को कैसे पता, मेरी सोल को कैसे पता कि मैं 6 वाली हूँ तो मुझे 6 वाले ट्रेट्स लेने हैं, और अगर मैं 6 वाली हूँ तो मुझे यही मंत्र काम करेगा, यंत्र काम करेगा जिस पे ये नंबर्स लिखे हैं 6 वाले के लिए जो बना है, वो मैं अपने मूलांक से कैसे अलाइन करूँगी? आप जोमेटो आज यूज करते हैं, और आपको जब शाम होती है ना, भूख लगती है, वो कहता है चाय के साथ पकौड़े खाएंगे, तो उसको कैसे पता आपके फोन को? तो दिस इज कॉल्ड प्री प्रोग्रामिंग, कोडिंग ऑफ द ब्रेन, कोडिंग ऑफ द DNA। कि ये सब चीजें हमारे अंदर प्री प्रोग्राम्ड है। जिस दिन हम पैदा हुए थे, उस दिन हमने ये सारी एनर्जीज को अपने साथ अब्सॉर्ब कर लिया था, इन्वॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद जब हमारा नाम लिखा गया तो उसका वो पासवर्ड बन गया। तो यूजर नेम होगी हमारी डेट ऑफ बर्थ, और हमारा कोड हो गया हमारा पासवर्ड, नाम। तो जब ये जो चीज हुई मिक्स, तो अपने आप हमारी बॉडी जो है अनलॉक करना शुरू कर देती है। आप देखते हैं कि 4 नंबर वाला है वो एक सर्टन वे में नजर आएगा, 6 नंबर वाला एक सर्टन वे में नजर आएगा। यही चीजें होती हैं। 4 नंबर वाले या तो आपको OCD वाले मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्लीननेस फ्रीक मिलेंगे, या बिल्कुल ही दरिद्रता में मिलेंगे। और 6 नंबर वाले जो होंगे आपको हमेशा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं वो खुद को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। उनको खाने पीने का शौक रहता है, नई चीजें का शौक रहता है, नई बात करने का शौक रहता है। ऐसी 1 नंबर वाले हैं, वो आपको वो अलग ही अनख में नजर आएंगे। वो कम बात करेंगे, लेकिन जब बात करेंगे तो इतने खूबसूरत इंसान निकल के आएंगे, हम कहेंगे अरे आप तो आपके बारे में गलत सोच रहे थे, हमें तो लगता था आप बहुत स्नॉबिश हैं, इगोइस्टिक हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तो 1 नंबर वाले कभी कभी बचकानी बातें भी करते हैं। तो नंबर हमारे अंदर घुला हुआ ही होता है। और यही तो न्यूमरोलॉजी थी, एस्ट्रोलॉजी थी। इट वाज नेवर अ प्रेडिक्टिव साइंस। ये कभी भी ये नहीं थी कि कल ये होने वाला है, परसों वो होने वाला है। इसका जो जन्म हुआ ये था कि जनरलाइज कर दिया हमने ग्रुप्स को, कि 1 से लेकर 9 तक ग्रुप्स जनरलाइज हो गए। 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 3 वाले ऐसे होते हैं, 4 वाले ऐसे होते हैं, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, जो हमने पहले एपिसोड में बात की थी। तो ये तो कैटेगराइजेशन, जनरलाइजेशन ही है। तो डायग्नोसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी इज व्हाट न्यूमरोलॉजी इज। ठीक है जी, अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर पे चलो। बहुत खूबसूरत नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर है। अब 7 क्या कह रहा है? केतु है, तो मेरे 7 कोई चले, क्योंकि बेचारे के पास ब्रेन नहीं है ना, धड़ नहीं है, और मेरे 7 कोई चले, 7 के साथ कोई साथ चले। तो 7 और 7 कितना बनता है? 14। तो इनके यंत्र में पहला ही नंबर जो है वो 14 हो गया। कि उनको पता है कि 7 नंबर वालों को कंपेनियनशिप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, राइट। ये जिंदगी में अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी के साथ मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। इनका जो, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, तो 7 नंबर है, उनका कैप्टन कूल का ताज है, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अकेले तो नहीं, टीम के साथ ही कर सकते हैं। जब तक अकेले रहते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, बट जैसे ही उनको कोई साथ मिल जाता है तो उसको भी नैया पार लगा देते हैं और खुद की भी नैया पार लगा लेते हैं। IPL में देख लीजिए ना, कितने बाद में आते हैं खेलने, 5वें या 6ठे नंबर पे आते हैं, लेकिन टीम को पूरा हमेशा सपोर्ट करके रखते हैं। तो ये है 7 नंबर की कहानी। अब 14, 15, 10, 17, 13, 9, 16, 11, 12। अब इनका टोटल कितने पे आता है? ये टोटल आ रहा है अगेन 39 पे। 39, ठीक है। एक तो 7 मिल गया 14 नंबर से पहले। अब ये क्या कह रहे हैं? मुझे विजडम मिल जाए गुरु की, ठीक है, और मुझे मोक्ष मिल जाए नंबर 9 का। 7 नंबर वाले ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, दे आर ऑलवेज नॉलेज सीकर्स। 7, 16, 25 वाले ऐसे अक्सर आपको लोग मिलेंगे जिनको किताबें पढ़ने का शौक होता है, उन्हें नई चीजें जानने का शौक होता है, दे आर ऑलवेज स्पिरिचुअल, इंक्विजिटिव होते हैं। और 7 नंबर वाले मिस्टीरियस भी बहुत होते हैं। हाँ, उनके अंदर क्या चल रहा है आप जल्दी पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पहला नंबर ही कार्मिक डेट है, 14 नंबर है केतु यंत्र का।
तो ये मिस्टीरियस भी होते हैं, ठीक है। तो 7, 16, 25 यस बहुत अच्छा नंबर है, बट इन्हें मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए। जो मन में है वही सामने रखो, नहीं तो ये गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे, कार्मिक डेट एक्टिवेट होता रहेगा, ठीक है। इनको ये यंत्र सर फायदा कैसे पहुंचाता है? क्योंकि जनरली मैंने 7 नंबर वाले जो लोग देखे हैं मेरे अपने अनुभव में, वो लोग नॉलेज के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत अच्छा वो एक सर्कल भी बना लेते हैं, लेकिन वेल्थ के मामले में थोड़ा सा उनका ध्यान कम होता है। या तो शायद स्पिरिचुअलिटी का नंबर है तो वेल्थ पे उतना उनका ध्यान नहीं जाता है। क्या ये उस नज़रिए से भी साथ देगा? देखो 7 नंबर की ऐसी बात नहीं है कि वेल्थ पे ध्यान नहीं जाता है, पैसा तो सबको ही प्यारा होता है, लेकिन 7 नंबर वाले क्या होते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप, कि तुम साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसके बाद गरीबी में भी जी लेंगे। इस तरीके के आशिक होते हैं ये। अच्छा, इस तरीके का इनका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, कि ये प्यार को ज़्यादा महत्वता देते हैं। लेकिन पैसा 7 नंबर के पास उल्टे पांव चल के आता है अगर ये अपनी नॉलेज पे फोकस करते हैं तो। ओके। अगर अपने स्किल पे फोकस करते हैं तो। आप देखिए धोनी कोई बहुत खास पर्सनालिटी अगर देखा जाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन किया। या जब शुरुआत में आए थे तो बड़ा ऑड वन आउट लगते थे, पर कितना पैसा इकट्ठा कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए, बिकॉज ऑफ द नंबर 7 इटसेल्फ, कि लोगों ने उनकी नॉलेज पे, उनकी डिसीजन मेकिंग पे, उनकी इंट्यूशन पे भरोसा दिखाया। यहाँ तक दिखाया कि जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम था उसको धोनी रिव्यू सिस्टम कहना शुरू कर दिया। ऐसे आप देखिए शाहिद कपूर ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन कितना पैसा कमाते हैं। कटरीना कैफ का एग्जाम्पल देखिए, विकी कौशल का एग्जाम्पल देखिए, सैफ अली खान का, नवाब है, प्रिंस है। तो 7 नंबर तो पैसा बहुत अट्रैक्ट कर सकता है जिंदगी में, लेकिन अगर बुद्धि ठीक रखे, अपनी बुद्धि ठीक रखे और अपने आप को कॉन्स्टेंटली 39 हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाता रहे, अपग्रेड करता रहे अपने आप को, हमेशा नेवर स्टॉप लर्निंग को बढ़ाता रहे। फायदा कैसे पहुंचाएगा यंत्र? क्या है, एक तो इनको लर्निंग में फैसिलिटेट करेगा, और दूसरा इनको सही कंपेनियनशिप से मिलाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, तुम साथ हो तो 7 और 7 का 7 अगर मिल जाता है तो फिर 7 में बात बन जाती है। तो यहाँ पे कंपेनियनशिप प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट आई नीड टू डू, कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ये भी 2 नंबर की तरह वैलिडेशन सीख करते हैं। 7 नंबर वाले कंफ्यूज मिलेंगे, सुबह कुछ और बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे, तो लोग कहते हैं अरे करो ना, कर क्यों नहीं रहे हो, तो कहते हैं हाँ कर रहा हूँ, और इरिटेट जल्दी होते हैं। 7 नंबर वाले आप किसी से भी देखिए जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा मान जाएंगे, सेंसिटिव हैं। तो इससे डेफिनेटली इनके मूड पे, इनकी कंपेनियनशिप पे, इनके नई अपॉर्चुनिटीज पे, इनकी अपनी सोच पे रिजल्ट आता है। और कहते हैं ना केतु जो है वो गुरु को अपना गुरु मानते हैं, 3 नंबर, ठीक है। और मंगल की भी आपने बात कही इसी पॉडकास्ट में, अभी एपिसोड में अपने कुजवत केतु। यस, तो यहाँ पे 3 और 9 का आप देखिए कैसे कॉम्बिनेशन आ गया पूरा बना है। अच्छा, ये लिखें कैसे इस यंत्र को? देखो केतु यंत्र है, आप इसको ग्रे पेन से लिख सकते हैं, इसको आप ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड। इसको आप अष्ट धातु में बना सकते हैं, बना के अपने साथ रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने बैग में। ये एनर्जीज आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी। केतु के साथ भी कोई राशि गवन नहीं रहती, लेकिन नक्षत्र हैं जो गवन होते हैं। नहीं तो मूलांक 7, 16, 25 है या भाग्यांक 7 है तो उनके लिए बेस्ट है ये। यस, 8 नंबर पे चलते हैं, जिसका सबको इंतजार रहता है पूरे 9 नंबरों में से। 8 नंबर भी कि इनका आप कोई तो है जो नौका पार लगा दे। 8 नंबर भी मास्टर यंत्र है। अच्छा, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। क्योंकि 8 नंबर किस चीज से शुरू होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। 12 नंबर से शुरू होता है, 3 पे शुरू होता है। उसका टोटल देखिए कहाँ आ रहा है, 12, 7, 19, 19 और 14, 33, यानी 6 पे। तो शनि को अगर ये चाहिए कि मेरा जो दिमाग है वो मेरे कंट्रोल में रहे, बाकी मेहनत तो मैं कर लूंगा, और पैसा चाहिए। एवरी 8, 17, 26 वांट्स मनी, क्योंकि 8, 17, 26 के दिमाग में ये आ रहा है कि बस मेरा नंबर आएगा ना फिर तो मैं बताऊंगा। ठीक है, 8, 17, 26 एक ऐसा नंबर है जो बहुत मैच्योर नंबर है, बहुत सही सोचता है, लेकिन अपनी बोल वाणी की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है। अच्छा, ठीक है, कई बार वो कटु वचन बोल देंगे, सीधी बात बोल देंगे, नो फिल्टर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 8 नंबर की बात कड़वी होगी लेकिन सच होगी, सुना करो। अब ऐसे ही उनको 12 नंबर दे दिएगा, क्योंकि 12 नंबर मैंने आपको पहले बताया उसमें पावर है बोलने की, कंठ की, 3 नंबर की। तो उनको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो चीज उनकी लैकिंग है वो उनको मिल गई। जैसे 7 को 14 चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, मरकरी नंबर आता है, वैसे ही 8 को 12 मिल गया, 3 नंबर मिल गया, तो इनको बोलने का ढंग आ गया। नहीं तो ये तो अपने पिता से भी लड़ पड़े थे,
बिल्कुल 8, 17, 26 के यूजुअली जो रिलेशन अपने घर में भी होते हैं ना, पिता से थोड़े से होते हैं। वो भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जबकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बट एक टाइम जिंदगी में ऐसा आता है जरूर कि जहाँ पे इनके फैमिली रिलेशंस थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये जो है आपको फैमिली रिलेशंस, क्योंकि 33 पे आ रहा है, नंबर 6 पे आ रहा है, वो भी बना के देगा। पैसे की चाहत है आपकी, वो भी आपको बना के देगा, ठीक है। और दिमाग को शांत भी रखेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो 8 नंबर के साथ यूजुअली हो जाती हैं कि मैं बोलता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ और हैं, वो भी ठीक करके देगा आपके लिए। ब्लू पेन से बनाना है, शाम के समय बनाने, तो चांदी में बना के अपने पास रखिए, अपने पूजा घर में रखिए। ये मैंने आपको बताया मास्टर यंत्र है। तो जो बिजनेस के लोग हैं, जो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा यंत्र डेफिनेटली साबित हो सकता है। चाहे उनका भाग्यांक या मूलांक 8 ना भी हो, ना भी हो तब भी हाँ जी, मास्टर यंत्र है। यस, 8 नंबर है, मूलांक है, भाग्यांक है। इसके अलावा अगर शनि का राशि है, कुंभ है या मकर है या कोई नक्षत्र है, तो उसके हिसाब से भी पहन सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। आखिरी नंबर है 9 बज गया। आखिरी नंबर, और आपका ये फेवरेट नंबर, मेरा फेवरेट नंबर है, और ये भी कमाल का नंबर है। क्योंकि मंगल क्या है, देखो अब मंगल जो है वो चाह रहा है कि मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ, पर मुझे सपोर्ट चाहिए। हनुमान जी को जब तक जामवंत ने नहीं बताया था, तब तक याद ही नहीं आई, तब तक याद ही नहीं आई थी। हाँ। और मंगल क्या है, मेहनत कश नंबर होना चाहिए। 9 नंबर वाले आपको या तो ज्यादातर भागते हुए दिखाई देंगे या सोते हुए नजर आएंगे, या तो दे आर लेजी या दे आर हाइपर एक्टिव। तो यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है, 8 नंबर। तो उनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे रहा है, स्टेबिलिटी भी दे रहा है और कह रहा है कि मेहनत करो, तब आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी। अगर हनुमान जी सोचते रह जाते कि मैं जाऊं पहाड़ उठाऊं कि नहीं, तो नहीं बच पाते, नहीं कुछ काम हो पाता। तो ये कह रहा है कि मंगल यंत्र आपको इंस्टेंट एक्शन लो। शनि कर्म फलदाता, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इनको कैसे बनाना है, 8 9 4 11 7 3 10 5 6 रेड कलर से बनाना है। सुबह के समय बनाइए, नहीं तो कॉपर में बना के अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का यंत्र है। और ये जो टोटल आता है, अगर ये भी देखें आप, तो 21 पे आता है, नंबर 3 पे आता है। तो फैमिली एक हो गई, फैमिली एक हो गई 369 की। अब आप बताओ कौन सही कौन गलत। अच्छा, हमें ना सर एक पॉडकास्ट अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो इसमें ही प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया, मैं तो हमेशा कहता हूँ। अभी तक मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा था, अब तो मैं यंत्रों के साथ कह रहा हूँ जी, ठीक है। ये तो चलो आपके पूर्वजों ने बनाए हैं, मेरे पूर्वजों ने बनाए हैं, इसकी तो हम रिस्पेक्ट ना करें। तो इसलिए मंगल यंत्र है और बहुत खूबसूरत यंत्र है ये, और मंगल को ताकत देता है कि अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो। 8 नंबर है ना, ये आपको बार बार बोलेगा, आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि नहीं, आई नीड टू बी केयरफुल, मुझे अपने डिसीजंस ठीक से लेने हैं, मुझे अपना काम ठीक से करना है, क्योंकि 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। तो ये मंगल यंत्र डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। या तो आपको मंगल, जैसे मैंने कहा, सुबह 4 बजे उठते हुए मिल दिखाई देंगे, अक्षय कुमार है, मेरे जैसे लोग हैं, ये आपको सोते हुए नजर आएंगे। तो मैं भी पहले ऐसे था, सोता रहता था, फिर मुझे ये मंगल यंत्र का कॉन्सेप्ट पता है। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने 555 की मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करी। मैंने शायद बताया था, आपके एक एपिसोड में बताया था कि 555 पे सुबह उठना शुरू करा, 55 दिन तक। 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 मिनट का ध्यान और 5 मिनट की विजुअलाइजेशन। अगर कोई भी लोग हैं जो 1 to 9 गवर्नड है और वो 555 एक्सरसाइज करते हैं जिंदगी में, तो इससे बड़ी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कोई हो ही नहीं सकती। ये आपके अंदर एक ठहराव ले आएगा, आपके अंदर एक कामनेस ले आएगा, और वही होगा जो आप सोचोगे। तो ये है पावर ऑफ यंत्रास जो हमने बात करी है। सर, इसमें कुछ 2-4 मुझे लगता है जनता के भी सवाल होंगे जो मुझे भी इस वक्त आ रहे हैं, एक आम सीकर के तौर पर। कि मान लीजिए, जनरली हम ऐसा कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा देखो, जो लिखा के आए हो तुम्हारे साथ डेस्टिनी उसी के हिसाब से चलेगी। जो हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं, भले हमें कार्मिक डेट मिली हो चाहे ना मिली हो, हर डेट के साथ कोई ना कोई कार्मिक डेट एसोसिएट होता है। तो क्या उन डेट्स को भी ये यंत्र काट सकता है? पहला जो घर है वही आपको ये बता रहा है ना। 9 नंबर के लिए 8 नंबर है, मेहनत करने को बता रहा है। 7 नंबर के लिए 14 नंबर है, नेटवर्किंग को बता रहा है। अब 7 नंबर कहता है कि नहीं, मैं अपने अकेले में खुश हूँ, कहीं मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो पहला घर जो आपके यंत्र का है वो आपकी लर्निंग को ही बता रहा है। अच्छा, ओके। जो भी हमने डिस्कस किए है पहले घर, वो सब आपकी लर्निंग को बता रहे हैं कि इस लर्निंग के साथ आपकी सोल को आगे बढ़ना है। यस, ओके। तो ये आपको काम करना है। ठीक है। इनमें से अगर मैं आपको कहूँ सर कि कोई सा भी मूलांक है किसी का, कोई सा भी भाग्यांक है, एक यंत्र बेचारा अगर वो अपने पास रखना चाहे, मास्टर यंत्र, बुध यंत्र नंबर 5 का सबके लिए, सबके लिए 6 का क्यों नहीं?
6 का देखो ऐसा है ना कि शुक्र यंत्र जो है वो मैंने आपको बताया कि वो विजडम सीकिंग नंबर है। अब हो सकता है हर किसी को विजडम नहीं चाहिए हो, हर किसी को रिजल्ट चाहिए क्विक। तो 5 नंबर का ही एक यंत्र है जो 24 पे आ रहा है, टोटल कंप्लीशन, लग्जरी ला के दे रहा है आपको। तो 5 नंबर का यंत्र ऐसा है जो हर कोई अपने घर में लगा सकता है, अपने व्यापार की जगह पे लगा सकता है, अपने साथ कैरी कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मास्टर यंत्र। और अगर कोई भी रेमेडी नहीं करनी है, सिर्फ यंत्र रख लिया तो ये इससे काम चल जाएगा? यंत्र रख लिया और साथ में बनाओ भी, बनाए भी, क्योंकि देखो आपने बना के रख लिया तो हम भूल जाते हैं। आपने कपड़ा लेके रख लिया, पहना नहीं तो भूल जाओगे और उसको पता ही नहीं चलेगा, कभी तारीफ ही नहीं मिलेगी उसको। जब उस चीज को रोज पहनोगे, लेके आओगे, यूज में लेके आओगे, तो ही तो समझ में आएगा इसकी पावर क्या है। और जैसे मैंने बताया मिसिंग नंबर्स को भी कवर करता है कि आपके पास जो मिसिंग नंबर्स होंगे वो इस ग्रिड में उस चीज को कवर कर रहे हैं। तो अगर बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी रजिस्टर होंगे नंबर। एब्सोल्युटली, रोज आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे, रोज को देखेंगे, यू विल फील गुड अबाउट इट। आखिर में सर, एक सबसे बड़ा फायदा जो इस यंत्र को बनाने से किसी भी व्यक्ति को मिलेगा वो क्या हो सकता है? यही जो यंत्र है ना, आपके लिए कोई जादू नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन आपका दिमाग ठीक करेगा, और जिसका दिमाग ठीक है उसका अगर शरीर ठीक है तो सही समय पे सही काम करोगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। मुझे आपकी यही खासियत लगती है कि आप कभी जादू वादू की बात नहीं करते। आप अगर जादू होता तो मैं ही करके बैठा होता ना यहाँ पे, तो मुझे क्या जरूरत थी और आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की। तो हम ऐसे जादू करते और सब कुछ अपने लिए हासिल कर लेते। लेकिन देखो कमाल की बात क्या है, हाँ। कि हमने उस चीज के ऊपर काम किया। गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मतलब अगर मैं आज इस चीज का बड़ा मुझे एक खुश है, और मैं इस चीज को मैं अपनी टीम के लिए भी आई फील प्राउड कि जहां से हमने शुरू करा एंड वेयर वी हैव रीच्ड टुडे, वी आर इंडियाज मोस्ट फॉलोड न्यूमरोलॉजिस्ट। वाओ। तो ये उन्होंने मुझे बताया। कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने कहा ये चीज कैसे हुई, कब हुई? तो उन्होंने कहा नहीं देखो जी, मैं नाम लेके बताया था ऑडियंस के लिए, सबके लिए। वो कहते हैं क्योंकि मैंने उनको हमेशा आइडलाइज किया। आई हैव नेवर थॉट हिम एज अ कॉम्पिटिटर समथिंग लाइक दैट, बट आई हैव ऑलवेज आइडलाइज्ड हिम। जुमानीस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो अभी रिसेंटली वो 379K पे ऐसे इंस्टाग्राम पे थे और वी सरपास दैट विद 381K। बट दैट वाज समथिंग व्हिच वाज कि हमने हमेशा देखा था उनको कि शुरू से वो बात करते रहते थे इस टॉपिक के ऊपर। बट हमने भी जब इस टॉपिक पे बात करनी शुरू करी और हमें लगा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी की जरूरत है, क्योंकि ही वाज नॉट वेरी एक्टिव। हिज प्रिंसिपल्स आर करेक्ट समवेयर, बट ही वाज नॉट वेरी एक्टिव। तो इसका फायदा बहुत सारे ऐसे लोग उठा रहे थे जो शायद इनके प्रिंसिपल्स ही गलत हैं, जो मॉरली गलत चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है उनके लिए एक बंद कमरे में काम करती हैं वो चीजें, लेकिन बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे थे और डर रहे थे। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि बार बार कभी कभी ईला जी मैं सच बताऊं, मेरा मन करता है छोड़ देते ना, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। अपना अच्छा तो चल रहा है सब कुछ। बट मेरे सिर्फ एक ही चीज मोटिवेट करती है, जब लोग मुझे फोन करते हैं ना माए परेशान होके कि हमारे बच्चे का 4 नंबर है, अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे का 2 नंबर है, मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 2 4 8 अच्छा नंबर नहीं है। तो लोग इतना मायूस होके परेशान होके फोन करते हैं, उनको समझाना पड़ता है फिर। लेकिन फिर भी डर जो है ना, एक बार मन के इंसान में बैठ जाए वो बड़ी मुश्किल तो वो खोखला कर देता है इंसान को अंदर से। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इतने लोग देखते हैं सुनते हैं, कि लोग डरे नहीं। अगर आप कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, तो डरे नहीं। आप सबको सुनना बंद कर दें, मुझे भी सुनना बंद कर दें, लेकिन ऑलवेज बिलीव इन योर गॉड। जो आपके पूर्वज कहते हैं उस चीज में आप बिलीव करके अपने घर में प्यार का माहौल बना के रखें, तो आपको ना मेरी जरूरत है ना किसी और की जरूरत है। और जो डराता है उसकी तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना सर, अगर डर बैठ गया है तो किसी न किसी रेमेडी से कई बार निकल भी जाता है। तो अगर आपके अंदर ऐसा डर है भी तो अपना यंत्र आप बनाइए, अपने साथ रखिए। हो सकता है सबकॉन्शियसली माइंड आपको ऐसे ही ट्रेन कर दे कि अच्छा तेरे पास तो अब सुपर पावर आ गई है। मैंने तो कहा ही है कि यंत्र है ही दिमाग को ठीक करने के लिए। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और आज तो आपने बिल्कुल यूनिक इन्फॉर्मेशन स्पीकिंग ट्री की जनता के साथ शेयर की है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा एकदम नया तरीके से जो आज हमने न्यूमरोलॉजी के यंत्रों को डिस्कस किया है वो कैसा लगा। आपका मूलांक कौन सा है और कब से आप ये यंत्र, अपना यंत्र या फिर मास्टर यंत्र बुध का अपने पास रखना और ख़ास कर कि पर्टिकुलर उस रंग से बनाना शुरू कर रहे हैं। बदलाव की देखिए शुरुआत आपसे ही होगी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपको भी लगता होगा इला जी हर बार ये बात क्यों कहती है, बट अगेन मैं कहूँगी शुरुआत आपसे ही होगी। कोई आपके लिए जादू नहीं करेगा। आप जब तक एक रूटीन बना के सेट पैटर्न पे कोई काम नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यंत्रों का फ़ायदा उठाइए। देखिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज शेयर की गई है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।